अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हर वक्त आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि डू योर ओन रिसर्च, कि अपनी रिसर्च करें। और क्योंकि वी कैन नॉट ओवर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन रिसर्च, क्योंकि ये आपके पैसे हैं और जब लॉस होना है आपको होना है, किसी ने शेयर नहीं करना आपके साथ, और प्रॉफिट होना है तो आपका होना है। इसलिए थोड़ी बहुत पेन ले लिया करें और ख़ुद रिसर्च किया करें। और रिसर्च रिपोर्ट्स की बात करेंगे आज। एफएफबीएल और एंग्रो फर्टिलाइज़र जो ईफर्ट है, इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स कल मेरे पास आई हैं और ये सेकंड क्वार्टर की हैं जो कि अभी जून पे एंड हुआ है। तो क्योंकि अभी इनके रिज़ल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद अनाउंस होंगे, जो कि जुलाई के एंड पे में भी हों। तो लेकिन ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस और दूसरे लोग रिसर्चर्स हैं, ये अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और रिसर्च रिपोर्ट में इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे और साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम जब इन्हीं ब्रोकरेज हाउसेस और रिसर्चर्स ने एफएफबीएल की फ़र्स्ट क्वार्टर की ऐसे एक्सपेक्टेशंस बताई थी, ऐसे रिसर्च आई थी, तो कहाँ उन्होंने टारगेट मिस किया और वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा था कि नहीं। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस रिसर्च रिपोर्ट्स इशू करते हैं तो इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, इन्होंने खुद वो शेयर उठाए होते हैं। और कई बार हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो लोगों को फिर पकड़ा के बाय कॉल दे के हायर रेट्स पे खुद निकल जाते हैं, प्रॉफिट कमा जाते हैं। और जो रोज़ाना बाय सेल कॉल दे रहे होते हैं वो भी मोस्टली 90% लोग इन्हीं ब्रोकरेज हाउसेस से वाबस्ता होते हैं और वो भी आवाम को फंसाते हैं। और एंड पे कहीं क्योंकि फ़िज़िकली हमने मिला नहीं होता उनसे कभी, तो वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं होता कि किस नाम का बंदा था, ऐसे फेक नाम बनाए होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन रिपोर्ट्स में एफएफबीएल और एंग्रो फर्टिलाइज़र से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ये प्रॉफिट बता रहे हैं इनसे, और फिर इनका प्रीवियस रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। एफएफबीएल की जो सेकंड क्वार्टर की जून एंड की एक्सपेक्टेशंस ये बता रहे हैं नेट प्रॉफिट आएगा जी 448 मिलियन का, और ईपीएस होगी जो अर्निंग पर शेयर है 0.48 रुपीज़। और इसके साथ मैं आपको प्रीवियस बता दूं कि लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर नेट लॉस था 84 मिलियन का, भी ये कह रहे हैं सेम क्वार्टर में 448 मिलियन का प्रॉफिट होगा। और लास्ट ईयर लॉस पर शेयर 0.09 था, भी ये कह रहे हैं अर्निंग पर शेयर आएगी 0.48 की। और कुछ रीज़न्स भी हैं और ये रीज़न्स ठीक भी हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन ऐसे है कि सारा कुछ यही रीज़न नहीं होती, मार्केट के अपने फैक्टर्स होते हैं, डायनेमिक्स होते हैं, सारा कुछ। इसलिए अपनी रिसर्च करें तो वो मोस्टली कवर हो जाते हैं। आप शेयर प्राइस हिस्ट्री देखते हैं और बहुत सी चीज़ें देखते हैं। रीज़न्स ये बता रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस होगी, वैलिड रीज़न। जीआईडीसी एलिमिनेशन है, वैलिड रीज़न। डिक्लाइन इन इंटरनेशनल कोल प्राइसेस है, लेकिन वो थोड़ी ऊपर जाना स्टार्ट हो गई हैं। और लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें तो इस साल एफएफबीएल की जो अदर इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो लोअर है। फर्स्ट क्वार्टर में भी हमने देखा, तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी लोअर होगी, वो थोड़ा सा ड्रैग करेगी इसको। और अस्करी बैंक से इनके डिविडेंड भी आते हैं क्योंकि वो भी फौजी ग्रुप का है, तो एफएफबीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा बेहतर कर दे। और उसके अलावा अगर 6 मंथ्स का देखें, ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं लॉस पर शेयर होगा 2.6 बिलियन का, हाफ ईयरली बात कर रहा हूँ। और ईफर्ट पे अगर आएँ तो ईफर्ट की ये नेट प्रॉफिट बता रहे हैं 4.1 बिलियन, और 2019 के सेम क्वार्टर का था 3.08 बिलियन, तो अभी ये 4.1 पे चले गए सेकंड क्वार्टर की। और इसकी रीज़न ये नज़र आती है कि यूरिया का ऑफ टेक हायर है, हालांकि डैप का जो डीएपी है उसका लोअर हो गया प्रीवियस ईयर से। और फाइनेंस कॉस्ट एज़ यूजुअल वो भी लोअर है, लेकिन ये फाइनेंस कॉस्ट का मैंने पहले भी बताया, एफएफबीएल बड़ी हाई लेवरेज पे है, बड़ी गेयरिंग रेशो इसकी बड़ी हाई है, तो इसको बड़ा इम्पैक्ट होगा, बड़ा अच्छा होगा एफएफबीएल के लिए। अब आते हैं कि इन्हीं रिसर्च रिपोर्ट्स ने, इन्हीं ब्रोकरेज हाउसेस ने जो एफएफबीएल के फर्स्ट क्वार्टर की रिसर्च रिपोर्ट्स दी थी, तो उसमें क्या गलत प्रोजेक्शंस उन्होंने दी थी, जिसकी वजह से मे भी किसी ने काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये मेल भी करते हैं अपने सारे मोस्टली इनके जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये रिसर्च रिपोर्ट्स मेल भी करते हैं, तो उसकी बेस पे व्हेन वी सोली रिलाई ऑन दीज रिपोर्ट्स, तो क्या हम लॉस इनकर करते हैं, या ऐसे लोग जो करते हैं इन पे रिलाई वो क्या लॉस इनकर करते हैं। अप्रैल में इन्होंने दिया था फर्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन ऐसे रिसर्च रिपोर्ट में ट्रांसलेट करके, उसमें था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 415 मिलियन का फर्स्ट क्वार्टर में, और अर्निंग पर शेयर होगी 0.49 की। एक्चुअल क्या हुआ मैं फिर बता रहा हूँ, इन्होंने बताया कि प्रॉफिट होगा फर्स्ट क्वार्टर का 415 मिलियन का, लेकिन वो इतना ही तकरीबन लॉस हुआ, इतने 100 मिलियन का। और जो अर्निंग पर शेयर इन्होंने बताई 0.49, वो एक्चुअली लॉस पर शेयर हुआ
-2.81 इतना हाई लॉस हुआ। एक होता है ना कि चलो 1-2 फिगर्स हो गई, 0.5 का फ़र्क पड़ गया, लेकिन ये इतने गुना ज़्यादा, वो बता रहे हैं 0.49 की EPS होगी, अर्निंग होगी, और लॉस हो रहा है -2.81 का। ये फैक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो मिसलीड करती हैं एक आम इन्वेस्टर को। और अगर आप बिगनर हैं फिर तो आप ऐसे फैक्टर्स देख लें कि ये, और फिर ख़ुद रिसर्च करें। फैक्टर्स कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ, इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट से बताया कि फाइनेंस कॉस्ट की वजह से रिड्यूस होगा, तो आपके माइंड में आ गया फाइनेंस को, फिर आप खुद रिसर्च करें, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें। सबसे बेहतरीन सोर्स है कि इनका लोन कितना है, तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी कम हो सकती है, और क्या परसेंटेज इस वक्त चल रही है काइबोर की, और बाकी चीज़ें। इस तरह इंटरनेशनल कोल प्राइसेस आप निकाल सकते हैं, गूगल कर लें, आराम से निकल आएंगी, और प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर कर लें इसको। अदर इनकम जो इनकी है वो आप जाके अस्करी बैंक की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या FFC की वेबसाइट पे भी आपको अस्करी बैंक का मिल जाएगा, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी FFC है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ख़ुद अपनी रिसर्च करें। सिर्फ अगर आप इनके भरोसे पे रहेंगे रिसर्च रिपोर्ट्स पे, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अगर FFBL की अब बात कर लें प्राइस रेंजेस की, तो ये 11 से 24 रहा है इस पूरे साल में, और 14-15 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तो ईफर्ड एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ अ बिगर जायंट। तो FFBL को लेकिन फाइनेंस कॉस्ट से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसकी रिडक्शन से बहुत फ़ायदा होने वाला है, और FFBL लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, और 16 साढ़े 16 रुपये, 17 से नीचे बहुत अच्छी प्राइस है। और ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के एंड पे, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, यूरिया का ऑफ टेक बढ़ा है, और ये हमें 30+ पे भी जा सकता है इंशाल्लाह। तो अब इस तरफ आते हैं कि मैंने इन दो को क्यों चुना, क्योंकि FFBL हो गई और ईफर्ड हो गई, ये हैं जैसे नाम से भी पता चल रहा है आपको, और आप सब लोग वाकिफ़ भी होंगे, ये सब हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर के। और फर्टिलाइज़र ऐसा सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट हासिल होती है, और ये फार्मर्स को सब्सिडी के नाम पे गवर्नमेंट इनको हर दौर में नवाजती, किसी का भी दौर हो, हर दौर में नवाजती है। और इन लोगों के बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में, और ये अपने लिए फेवरेबल हमेशा लेते हैं, इंसेंटिव्स लेते हैं। और तो इसलिए ये बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर इन द कंट्री, क्योंकि इनकी सेल भी डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो सकती ना। अब जो ये एग्रीकल्चर है, इसमें यूरिया और डैप और ये नाइट्रो और बाकी चीज़ें, ये तो बिकनी है। तो ये था आज का सेशन। आई विल वेट फॉर योर वैल्यूड फीडबैक। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।